झगड़ा होने के बाद हस्बैंड और वाइफ को ये 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, छोटा मोटा झगड़ा हर कपल्स में होता है, लेकिन कई बार झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 2-3 दिन तक आपस में बात भी नहीं करते। आप दोनों की कोशिश यही होनी चाहिए कि आप आपस में अपना पैचअप कर लें, आप उस बात को ख़त्म कर दें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम झगड़े में, छोटे से झगड़े की वजह से गुस्से में एक दूसरे को कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे सामने वाले को हर्ट होता है और फ्रेंड्स वो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका जब भी झगड़ा हो, आपको कोशिश यही करनी है कि आप जल्द से जल्द उस बात को सॉल्व करें और आपस में पैचअप कर लें। फ्रेंड्स, कपल जो सबसे पहले मिस्टेक्स करते हैं वो है ये कि खुद को टॉर्चर करने लग जाते हैं। मोस्टली देखने में आता है, लेडीज़ कहेंगी कि मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी। मोस्टली हस्बैंड करते हैं, ऑफिस से घर लेट आएंगे, अगर झगड़ा है तो हाँ मुझे उसको और परेशान करना है, मुझे घर जल्दी नहीं जाना है, या मेडिसिन नहीं लेंगे। तो आपको इस तरह से खुद को टॉर्चर करना बंद। तो फ्रेंड्स, आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप खुद को हार्श करने लग जाएं, खुद को सज़ा देने लग जाएं। फ्रेंड्स, अब जो हमारी सेकंड मिस्टेक है वो है ये कि आपका झगड़ा चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, आपको कोशिश यही करनी है कि आप दोनों ही उस चीज़ को सॉल्व करें। आजकल क्या होता है कि झगड़ा बढ़ता बाद में है, लेकिन बातें बाहर पहले पहुंच जाती हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वाइफ है वो क्या करेंगी, अपनी मदर को, सिस्टर को, सबको कॉल करके बता देंगी। हस्बैंड है वो फ्रेंड के पास चले गए, फ्रेंड्स को बता दिया, या अपनी सिस्टर को कॉल करके बता दिया, या जो भी उनके पास में जो उनसे कनेक्टेड होते हैं उन सबको बोल देते हैं कि आज मेरा झगड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अपने झगड़े के मैसेज डाल देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं अपने झगड़े को सोशल मीडिया पे भी शो कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं झगड़े के बारे में किसी दूसरे को बताने से क्या होगा? क्या वो आपको सॉल्यूशन देंगे? फ्रेंड्स, झगड़े की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ वो नमक लेकर ज़रूर बैठे रहते हैं कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ वो आपको ज़रूर बोल देंगे। तो आपको अपने झगड़े के लिए यही कोशिश करनी है कि आप दोनों ही उस चीज़ को सॉल्व करें। लोग क्या करते हैं, पहले मज़े लेकर आपकी बात को सुनते हैं और फिर खुद ही उस बात का मजाक उड़ाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कहते हैं बहुत मज़ा आता है लोगों को आपके झगड़े के बारे में सुनने में, लेकिन बाद में उसी बात को नमक मिर्च लगाकर खूब अच्छे से बता देंगे, सब जगह आपकी बात फैला देंगे कि आज उसमें झगड़ा हो गया, आज उसमें झगड़ा हो गया। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपको अपने झगड़े के बारे में किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारी थर्ड मिस्टेक्स है वो है ये कि जब भी आपका आपस में झगड़ा हो तो आपको शांत रहना है। हम क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा है, फिर आप और आर्ग्यूमेंट करती हैं और तेज़ चिल्लाते हैं। तो ऐसा करने से झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी 2 पार्टनर में झगड़ा होगा, अगर एक शांत हो जाएगा तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि उस पार्टनर को उस रिश्ते की कद्र है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, बोलते कुछ नहीं है लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि सामने वाले को ये लगता है कि हम और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए और आप शांत रह कर दें। हस्बैंड और वाइफ हैं, उनका इस बात पर झगड़ा हो गया है कि आप ऑफिस से लेट क्यों आए हैं घर पे। तो वाइफ क्या करेंगी, किचन में जाएंगी, जोर जोर से बर्तन स्लैब पर रखेंगी, फिर उनको खाना सर्व करेंगी, या वो बर्तन साफ़ कर रही हैं तो जोर जोर से साउंड कर रही है। इस तरह से आपको नहीं करना है। तो जो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये हमारे झगड़े को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हस्बैंड है, उनका किसी बात पर वाइफ से झगड़ा हो गया, वो रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए जा रहे हैं, रूम के गेट को बहुत तेज़ से साउंड कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत तेज़ साउंड में देख रहे हैं, या फिर वाइफ है वो अपना गुस्सा बच्चों पर निकाल देती है। इस तरह से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमारे झगड़े को सॉल्व ही नहीं होने देती। आपको इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ज़रूर ध्यान रखना है। आपको अपने पार्टनर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, और गुस्से में अपने पार्टनर से कुछ भी ऐसा ना कह दें जिससे उनके हार्ट को वो बात पिंच हो जाए, या वो चीज़ें कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। ऐसी बात आपको अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं कहनी है।
अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है फ्रेंड्स, वो है ये कि कई बार क्या होता है, कपल क्या करते हैं, झगड़ा होने के बाद भी नॉर्मल शो करते हैं, लाइक मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि आप किस बात पर नाराज़ हो, या मुझे पता ही नहीं है आप गुस्सा भी हो। इस तरह से आपको नॉर्मल शो नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है तो आपको उनकी नाराज़गी का कारण जानना है और उस बात को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहे हैं और पार्टनर आपसे नाराज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। हम क्या करते हैं कि अंदर से हम उस बात की टेंशन लेके बैठे हैं, हमारे माइंड में, हमारे मन में सारा दिन वही बातें घूमे जा रही है और ऊपर से हम ऐसा शो कर रहे हैं कि हमें इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तो आपको इस मिस्टेक्स का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी को दूर भी आपको ही करना है। क्या होगा जब आप उस बात को सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में धीरे धीरे वो बातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मन में जो गुब्बारा होता है ना प्रॉब्लम्स का, वो एक दिन फट जाता है और उसके बाद फिर हम सोच भी नहीं सकते कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो आपको अगर कोई भी छोटी सी भी शिकायत है अपने पार्टनर से, लाइक वो घर लेट आते हैं या वो किसी और से बात करते हैं या जो भी कुछ है आपका इश्यू है, आप उसको पास बैठकर आराम से सॉल्व करें, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ये कि झगड़ा होने के बाद अपनी गलती ना मानना। मोस्टली कपल क्या करते हैं, झगड़ा हो जाता है उन दोनों का और फिर भी अपनी गलती नहीं मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानते, सोचते रहेंगे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपसे मिस्टेक हुई है तो पार्टनर से सॉरी मांग लें। आपको पार्टनर से सॉरी मांगकर अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी ईगो में रहकर अपने रिश्ते को कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो अपनी गलती ज़रूर मान लें। और हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं। लाइक वाइफ बोलेगी कि आज बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, या आज मेड नहीं आई थी, मैं काम करके थक गई, इसलिए मैंने सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। या हस्बैंड बोलेंगे कि कस्टमर का गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाल दिया, या फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा कह दिया था, या मेरी ऑफिस के कलीग से मेरी कोई बात हो गई थी तो मैंने उसका गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। आपको एक्सक्यूज़ेस देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपसे गलती हुई है, आपने अगर उनको बेफिजुल में ही गुस्सा कर दिया है या आप नाराज़ हो गए थे, तो फ्रेंड्स अपने पार्टनर से सॉरी मांग लें। अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ये, कई बार क्या होता है कि पार्टनर आपसे सॉरी मांग रहे हैं और फिर भी आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप माफ़ क्यों नहीं कर रही हैं? पार्टनर आपका ही है, ये आपको 2 या 3 साल एक साथ नहीं रहना है कि चलो कोई बात नहीं, चलने दो, अब इतने ही टाइम की बात है। लाइफ टाइम हमें अपने पार्टनर के साथ रहना होता है। तो आपको अपना बड़प्पन दिखाना है, आपको अपनी समझदारी दिखानी है। अगर पार्टनर आपसे सॉरी बोल रहा है तो उसको माफ़ भी कर दें। आपका दिल कितना बड़ा है, आपको ये चीज़ दिखानी है। कई बार क्या होता है कि पार्टनर आपसे सॉरी मांग रहे हैं और आप अपने ईगो में हैं, मैं क्यों माफ़ करूं, हर बार मैं ही क्यों झुकूं। लाइक कई बार हस्बैंड सोचने लग जाते हैं कि मैं मेल हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं क्यों झुकूं, मैंने गलती की है लेकिन फिर भी मैं माफ़ी नहीं मांगूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर से मिस्टेक हुई है तो आपको उनको माफ़ भी कर देना है। अब जो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है ये, हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, जब भी कोई झगड़ा होता है तो पुरानी बातें आगे लेकर आ जाती हैं। लाइक 10 दिन पहले किसी बात पर झगड़ा हुआ था और आज फिर हो गया, तो ये कहेंगे कि आपने 10 दिन पहले मुझे ये बोल दिया था, आपने मुझे ये सुना दिया था। इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने उस झगड़े को ख़त्म नहीं किया है, आपको वो झगड़ा अब भी याद है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जब उस बात को ख़त्म कर दिया, जब पैचअप कर लिया, तो उस झगड़े को बार बार रिपीट ना करें, उस झगड़े को हर बार की लड़ाई के बीच में ना लेकर आएं। जब भी आप पास्ट की बातों को आगे लेकर आती हैं या पास्ट की बातों से लेकर जब भी कभी झगड़ा होता है तो फ्रेंड्स ये झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले लेता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और ऐसे छोटे छोटे झगड़ों से बच्चों के माइंड पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आपके आपस में झगड़े हो तो आप पास्ट की बातें आगे लेकर ना आए। या कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर एक दूसरे को कमेंट करते रहते हैं कि तुमने तो ये गलती कर दी थी, तुमने ये कर दिया था। आपको अपने पार्टनर को बार बार उस मिस्टेक्स के लिए याद नहीं दिलाना है, उसको बार बार उस गलती के लिए कमेंट नहीं करना है।
इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम पर नहीं, आपका फोकस आपकी सॉल्यूशन पर होना चाहिए कि जब आप दोनों का आपस में झगड़ा हो गया तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करें। आपको इस बात पर ध्यान देना है। और करते क्या है कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया, मेरी गलती क्या थी, ये बातें उन्होंने क्यों बोला, इस तरह से करते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम अपना सारा ध्यान प्रॉब्लम्स पर ही रखेंगे तो लाइफ को हैप्पी कैसे बनाएंगे। अगर आपको अपनी हैप्पी लाइफ बनानी है तो आपको प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू।